इलेक्शन चाहते हैं, वो ऑन टाइम इलेक्शन चाहते हैं, दिसंबर में चाहते हैं, 3 चरणों में चाहते हैं। और साथ ही हम लोगों ने एक विरोध भी दर्ज कराया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दूसरे प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ पर आकर के ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो घुसपैठ को लेकर के इश्यू बना रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर, और वो कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब गठबंधन की सरकार बनेगी उनकी, तो वो क्या कुछ करेंगे। तो बाहर के नेता जब आकर के यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर सरकार बनेगी तो ये फिर जुमले की तरह बोल रहे हैं कि वो बोल करके गए, झारखंडी नेता बोले नहीं है। और एक बात और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के जो नेता है, क्या वो आपको सामने किया गया है। तो इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपनी आपत्ति जताई है कि बाहर के नेता जो यहाँ पर झाड़ भरने की काम कर रहे हैं, कम से कम उनको रोका जाए। एक टिप्पणी हुई है विशेष जाति वर्ग का पार्टी बना करके और सभी जातियों का वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चरणों में गिड़गिड़ाने वाली पार्टी। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि जब कभी भी कहीं कोई हादसा हकीकत होता है और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो फैक्ट्रियों का मुंह ताकते हैं कि कहाँ हादसा होगा, और हम लोग गेट पर जाकर के बैठे थे, धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां उनको भेंट दिया जाता है। आप पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, विभिन्न स्तरों पर आप काम करते हैं और जिस ढंग से आप मेहनत करते हैं, मुझे भी उम्मीद है कि सुदेश महतो का यह कथन आपको भी स्वीकार्य नहीं है। हम लोगों ने प्रबल विरोध किया है और हम लोगों ने ये कहा भी है कि अगर आपको नहीं बुलाया जाता है, आपकी पार्टी को लोग नहीं बुलाते हैं अपने कल कारखानों में, तो ये आपकी विफलता है। और आपको क्यों नहीं बुलाया जाता है, इसके पीछे एक उदाहरण मैंने कल दिया था मीडिया में कि बोकारो स्टील के मामले में अशोक कुमार महतो का डेथ हुआ था, हमारी पार्टी ने भी नेतृत्व किया था। आज के लोगों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया। लंबोदर महतो जी और सीपी चौधरी जी ने एडीएम बिल्डिंग में सीपीएम के साथ बैठ करके, जो सीजीएम है वहां के, उनके साथ बैठ करके दलाली की। जिला अधिकारी को जो उनके जो जिलाध्यक्ष हैं उनको ठेकेदारी के बदले अशोक कुमार महतो के परिवार के हितों के साथ समझौता किया है। तो इस तरह का आरोप झेलने वाली पार्टी हम लोगों पे आरोप लगाती है, हम लोग इसका खंडन करते हैं। देखिए, हम लोग बार बार रेडिकल कास्टिज्म की बात करते हैं और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि रेडिकल कास्टिज्म से संगठन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में झारखंड के सभी जाति के और सभी धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं। और हम लोग का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग टाइगर जयराम महतो जी को मजबूत करने के लिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मजबूत करने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर के आना पड़ेगा। विशेष तौर पर मैं जिस जाति से आता हूँ, इस सभागृह में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो समर्थ वर्ग के हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि आपके हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए आप भी टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करें। साथियों, राजनीति में निष्ठा का एक महत्व है। अगर कोई कार्यकर्ता, अगर कोई नेता निष्ठावान नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों पर हमको लग रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष है और बाकी जो संगठन के लोग हैं वो कम भरोसा करते हैं। पार्टी में पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं, उसी के आलोक में मैं कहना चाहता हूं कि लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके दल में आ रहे हैं और वो बहुत तरीके से चीजों को रखते हैं कि उनके पास एक राजनीतिक अनुभव है, बड़ा अनुभव है, वो फलाने पार्टी में थे, इस पार्टी में भी आए हैं। हमको लग रहा है कि जो चुनाव की जब घोषणा होगी, जब टिकट जब पार्टी अनाउंस करेगा, तो उस वक्त शायद उनकी निष्ठा में बदलेगी। तो अभी बड़ी उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी मौजूद हैं। विशेष आग्रह होगा हमारा कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान नेता है, जो पार्टी को समुचित रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर दाव खेला जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है। और जिनकी निष्ठा में संदेह है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पहले अपनी निष्ठा बदली है वो आने वाले समय में एक बार फिर अपनी निष्ठा बदलेंगे। तो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता पूंजी की तरह है। चारों विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और चारों जो विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उन सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि राज्य इलेक्शन मोड पर है, आपको भी कमर कसना होगा। एक टॉपिक मुझे दिया गया है कि मैं बेरमो विधानसभा से आवेदक हूँ और ये कहा गया कि अगर आपको टिकट नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे या फिर पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये कह देता हूँ कि जब 22 साल की पत्रकारिता के बाद और टाइगर जयराम महतो जी से बात करने के बाद जब मैंने राजनीति का सफर शुरू किया और जब मैं पार्टी में आया, तो उस वक्त मेरी भूमिका तय की गई थी कि मीडिया में पार्टी के बातों को रखना है और मुझे
मुझे उम्मीद है आप प्रबुद्ध कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक जो मैंने काम किया है वो पार्टी को कभी भी लेट डाउन होने नहीं दिया। पार्टी की तरफ से, टाइगर जयराम महतो की तरफ से और आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम लोगों ने जिस ढंग से बात को रखा है मीडिया में, पार्टी को हाइट मिला है, पार्टी को मजबूती मिली है और मैं उसी दम पे, मैं अपने काम के दम पर मैंने दावा किया था कि मुझे बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये संगठन को तय करना है, केंद्रीय अध्यक्ष को तय करना है, संसदीय बोर्ड को तय करना है कि वो मेरी उम्मीदवारी पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि राजनीति में निष्ठा का एक महत्व है। मैं टाइगर जयराम महतो के प्रति, संगठन के प्रति एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अभी भी मैं जिस ढंग से निष्ठा के साथ में पार्टी का दायित्व संभाल रहा हूँ। आज पार्टी ने मुझे केंद्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया है। मैं सेंट्रल कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, इसलिए अगर पार्टी किसी बात के लेकर अगर हिचकिचाएगी तो पार्टी के इस सीमा को, पार्टी के इस मजबूरी को मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर मैं अपने काम को जारी रखूंगा। रही बात की समर्थन की और किस ढंग से मैं काम को आगे बढ़ाऊंगा, और जो कार्यकर्ता जिस साथी को यहाँ का टिकट दिया जाएगा बेरमो विधानसभा से, मैं उसे पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि वो कोई भी हो, अगर संसदीय बोर्ड ने मोहर लगाया और अगर टाइगर जयराम महतो जी ने उनको टिकट दिया तो मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहूंगा। बेरमो के चप्पे चप्पे में ढूंढकर अपनी बातों को रखूंगा। राज्य की तरक्की को लेकर के, बेरमो की तरक्की को लेकर के, अपने साथी के तरक्की को लेकर के मैं कंधे से कंधा मिलाकर मैं उसका सहयोग करूंगा। और एक बात, चूंकि मुझे खत्म नहीं करना है, बहुत सारे वक्ता है जो कि अपनी बातों को रखेंगे। मैं जातीय समीकरण की बार बार बात करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने समर्थ मोर्चा के साथियों से आह्वान किया है कि आप पार्टी को ध्यान रखें और पार्टी को ध्यान में रख करके आप काम करें। चलो हेलो, तो मैं कह रहा था कि जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी जब सूची जारी हो तो राज्य के लोगों को भी ये भरोसा होना चाहिए कि सिर्फ एक जाति का टैग का जो आरोप लग रहा था पार्टी के ऊपर, वहां से पार्टी आगे निकली है और पार्टी ने सभी वर्गों और सभी जातियों का ध्यान रखा है, प्रतिनिधित्व के मामले में, पहचान के मामले में और काम करने की आजादी को लेकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।